नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। देखिए, सुज़लोन एनर्जी के अंदर आज गिरावट रही है, 2.5% के आसपास की गिरावट रही है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिरावट जो है वह हर तरफ आपको देखने को मिला है। आज के डेट में हर स्टॉक्स के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर गिरावट हुई है, रेड में क्लोज़ हुआ है। निफ्टी के अंदर तो हुई ही है, ठीक है, निफ्टी के अंदर तो गिरावट हुई है, लेकिन पावर इंडेक्स के अंदर भी गिरावट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गिरावट है वह लगभग यहाँ पर 1:30-2 बजे के आसपास से इंटेंसिफाई होती हुई नज़र आई है। लेकिन सुजलॉन एनर्जी के साथ अच्छी बात यह रही है कि आखिरी के क्लोजिंग के टाइम पर यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक भी हुआ है, क्योंकि प्राइस जो है लगभग 44 से भी नीचे चली गई थी। यहाँ पर आप देखो तो 43.7 43.8 तक यह प्राइस चली गई थी, लेकिन एक पुल बैक आया, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर आप यदि देखो, वन डे का चार्ट हम लगाकर देखें तो देख सकते हो आप कि ये जो पुल बैक हुआ है नीचे की ओर एक वीक बनी है, लेकिन क्लोजिंग जो है वह ऊपर हुई है। यानी कि आखिरी के समय में, आखिरी के घंटे में जो बायर्स एक्टिव हैं और प्राइस को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाकर क्लोज किए हैं। हालांकि यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है 20 डेज ईएमए से नीचे हुई है, ठीक है, 20 डेज ईएमए से नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है वो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स के कारण हुई है, ना कि सुजलॉन एनर्जी के पर्टिकुलर अपने परफॉर्मेंस के कारण। अभी आपने देखा सुजलॉन का चार्ट, यदि हम पावर इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर इंडाइसेस पर हम हैं, और यहाँ आप देखिए तो 6519 पर क्लोजिंग हुई है और ये पूरा का पूरा रेड कैंडल बना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी पुल बैक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सुजलॉन के अंदर पुल बैक आई है, ठीक है। ये पावर इंडाइसेस है, हमारा बीएससी का जो पावर इंडाइसेस है, इंडेक्स है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 1:30 बजे के आसपास से गिरावट हुई है और यहाँ कोई पुल बैक नहीं हुआ है। लेकिन सुजलॉन में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि सुजलॉन में पुल बैक हुआ है, बायर्स लास्ट में एक्टिव हुए हैं, यानी कि प्राइस जो है वह ठीक ठाक बिहेव करेगा। कल जो मार्केट ओपन होगा तो एक जो नीचे से बायर्स एक्टिव हुए हैं वो कहीं ना कहीं कल भी एक्टिव होते हुए नज़र आएंगे, और जैसा मार्केट बिहेव करता है बहुत कुछ डिपेंड उसी पर करेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी का भी जो स्ट्रक्चर है बहुत पॉजिटिव नहीं है। कहने का मतलब कि जैसे आज से 1.5-3 महीने पहले जिस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको दिखता था, हायर हाइज बनाकर ऊपर की ओर मूव करता था, उस तरह का स्ट्रक्चर फिलहाल अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है। इस कारण से कोई भी गिरावट होती है, कोई भी प्रेशर मार्केट में आता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सुजलॉन के अंदर भी हमें बखूबी देखने को मिलता है। यहाँ पर फिर से यदि हम सुजलॉन एनर्जी के चार्ट पर आएँ और गिरावट कितनी हो सकती है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करें, तो जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि एक पुल बैक बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। एक तो आपको बताया था कि आरएसआई जो है 49 पर यहाँ पर आ गई है, ठीक है, 49 पर आ गई है। 40 तक यदि गिरावट होती है तो उसके बाद एक पुल बैक तो आएगी ही आएगी। उससे पहले यहाँ पर आप देखो, एक और भी मैंने आपको सपोर्ट का खेल समझाया था कि ये जो इस सपोर्ट पर तो आ ही गई है, ठीक है, 45 के सपोर्ट पर तो आ ही गई है, उसके साथ में ये वाला जो सपोर्ट है, तो दोनों सपोर्ट एक आसपास बना हुआ है, और दूसरा हमारा 20 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो ये तीन जो है वह सपोर्ट की तरह काम करेंगे। हालांकि यह 20 डेज़ को फ़िलहाल काटे हुए है, लेकिन गिरावट जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि गिरावट जो है मैक्सिमम इसी रेंज में रहेगी, ठीक है। 44 रुपये 75 पैसे है, तो 44 रुपये के आसपास ही यह ट्रेड करती हुई नज़र आएगी। 44 रुपये 20-25 पैसे 30 पैसे, क्योंकि इससे बड़ी गिरावट, इससे ज़्यादा गिरावट होने की संभावना है सुजलॉन एनर्जी के अंदर कम है। यहाँ पर नई एंट्री ली जा सकती है, नई एंट्री के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यदि आप नई एंट्री लेते हो तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास शॉर्ट टर्म के अंदर। ये 50 रुपीज़ तक का मूवमेंट के लिए आप बने रह सकते हैं, क्योंकि आप इसकी हिस्ट्री को देखोगे तो एक रैली दिखाता है फिर कंसोलिडेट करता है, एक रैली दिखाता है फिर कंसोलिडेट करता है। इस बार कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो अब यह रैली दिखाएगी वो अपने पिछला स्विंग हाई जो है ये 50 तक तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसके साथ में ये इसको काट भी सकती है और 55 रुपये तक की भी मूवमेंट दिखा सकती है। तो फ्रेश एंट्री के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है फिलहाल सुजलॉन एनर्जी के अंदर। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 20 डेज़ का ईएमए जो है इस पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसको क्लोजिंग बेसिस पर काटता है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, और इसके साथ में ये वाला जो सपोर्ट है इसको भी कंसिडर करके चलना, इस सपोर्ट को भी यह तोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि
20 डेज़ ईएमए को इसने आज भी काटा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है सारा का सारा ग्लोबल सेंटिमेंट और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट्स के कारण यहाँ पर गिरावट हुई है। 20 डेज़ के ईएमए को इसने काटा है, इसको यह रिकवर भी कर लेगा। ठीक है, इस बीच यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी अभी की यह खबर निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि विंड और सोलर एक्सपोर्ट सर्ज, इंडिया ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग मेक्स ग्लोबल मार्क। ठीक है, और ये 21 फरवरी की अभी की अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया गया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स का 2023 के अंदर वो डबल हो गया है कंपेयर टू 2019, शोकेसिंग द कंट्रीज ग्रोइंग रोल एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल कम्युनिटी इनसाइट्स। और इसमें आपको पता होगा सुजलॉन एनर्जी का भी बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी को ऑलरेडी लाइसेंस मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले 3-4 महीने 5 महीने पहले भी यह खबर निकल कर आई थी, जिसमें सुजलॉन एनर्जी को भी सरकार की तरफ से मान्यता मिल गया है। अब वो कॉमर्शियलाइज़ कर सकता है अपने जो भी कंपोनेंट्स है विंड एनर्जी के, टरबाइन्स के जो भी कंपोनेंट्स है उसको सुजलॉन एनर्जी भी मैन्युफैक्चर करके कॉमर्शियलाइज़ कर सकता है, बेच सकता है। तो इस पूरे के पूरे अपडेट में सुजलॉन एनर्जी का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। विथ एन एक्सटेंसिव प्रोडक्शन बेस, इंडिया इज इमर्जिंग एज एन एक्सपोर्ट हब। ठीक है, अब इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है स्पेशली फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एंड लेबर इंसेंटिव कंपोनेंट, जैसे कि टावर हुआ, टावर्स हुए, ब्लेड्स हुए, टर्बाइन्स हुए, मोटर्स हुए, रोटर्स हुए। S&P ग्लोबल इनसाइट हाईलाइटेड इंडिया पोटेंशियल इन एड्रेसिंग द ग्लोबल डिमांड फॉर विंड टर्बाइन। उसके साथ में यहाँ पर S&P ग्लोबल कम्युनिटी के डायरेक्टर, ठीक है, इंदिरा मुखर्जी का कहना है कि इंडिया का जो मार्केट है वो ऑलरेडी 4 गुना ओवर सप्लाइड है, क्योंकि जो डिमांड है 2024 से 2030 के बीच में 4 गीगावाट जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको ऐड करना टारगेट है सरकार का। सोलर पीवी सेक्टर में बहुत ही अच्छी जो ग्रोथ है और जो डिमांड है वह देखने को मिल रहा है। ड्रिवन बाई किसके द्वारा ड्राइव हो रही है, तो लोकल इंसेंटिव प्रोग्राम और ड्यूटीज़ के कारण। इंडिया जो है एक सिग्निफिकेंट सोलर पीवी मॉडल के अंदर काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग टू सर्व द ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट एंड टू एक्सपोर्ट द इंटरनेशनल मार्केट मोस्टली इन द US। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो डिमांड है उसको भी पूरा कर रहा है और US के अंदर जो डिमांड निकल कर आ रही है उसको भी पूरा कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर खुद बहुत ही अच्छा यहाँ पर मॉडल है, पॉलिसीज़ है, खुद की इंसेंटिव्स वगैरह के कारण जो है इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो भी सोलर मॉड्यूल्स है उस पर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ फर्दर रिपोर्ट में यह भी बातें बताई गई हैं कि अभी आने वाले समय में जो एनर्जी ऐड किया जा रहा है उसका जो रेट रहेगा वो भी 15 से 20% तक घटने वाला है 2030 तक, with a note on the increasing competitive battery energy storage system manufacturing sector, with global installation of wind and solar expected to reach 1 terawatt in the next 2 years। ठीक है, ग्लोबल इंस्टॉलेशन मतलब कि पूरा विश्व का जो इंस्टॉलेशन रहेगा विंड और सोलर का वो 1 टेरावाट तक पहुंचने वाला है आने वाले 2 साल के अंदर, जिसके लिए अर्जेंट यहाँ पर पावर सिस्टम की ज़रूरत होगी, उसको स्टोरेज करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, making an unprecedented year for the offshore wind with over 60 gigawatt of new capacity set to be auctioned in at least 17 different markets। ठीक है, तो यहाँ पर 60 गीगावाट तक का ऑफशोर विंड एनर्जी को भी ऑक्शन किया जाएगा 17 अलग अलग मार्केट्स में, जिसमें इंडिया भी आने वाला है। इंडिया में भी चल रहा है कामकाज ऑफशोर विंड एनर्जी का जोरों शोरों से, बजट में भी इसके लिए अलग से इंसेंटिव्स वगैरह दिए गए हैं, फंड्स को एलोकेट किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया जो है वह एक एक्सपोर्टर भी बन रहा है, अपने जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उसको खुद तो यूटिलाइज़ कर ही रहा है, उसके साथ में US जैसी बड़े देश को यह इंडिया जो है वो कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो या फिर विंड टर्बाइन के कंपोनेंट हो या फिर सोलर मॉड्यूल्स के हों। तो डेफिनेटली अच्छी खबर निकल कर आ रही है, वेट कर सकते हैं थोड़ा हम, सोलर एनर्जी फिर से बनेगा, रॉकेट डेफिनेटली बनेगा, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा जो वैल्यूएशंस हैं वो ठीक ठाक लेवल पर आ जाए, फिर से स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, जिस तरह से हमें पहले 6-7 महीने 8 महीने देखने को मिली थी। फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।